दोस्तों सबसे पहले तो आप जो है यहाँ पर प्रूफ देखिए आपका मंथली एसआईपी कितना जा रहा है। देख सकते हैं 3600 रुपए का आपका मंथली एसआईपी जा रहा है। बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं 15% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। बाकी दोस्तों ड्यूरेशन देखिए सिर्फ और सिर्फ भाई आपका 10 साल में देखिए आपका टोटल फाइनल कॉर्पस कितना देखने को मिल रहा है 32,59,147 रुपए। देखेंगे ध्यान से सिर्फ 10 साल में आपका फाइनल कॉर्पस 32 लाख से ऊपर का आपको देखने को मिल जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल दोस्तों पॉसिबल कैसे नहीं होगा। इसको पॉसिबल करने के लिए तो आज हमने इस वीडियो को यहाँ पर रोल आउट किया है। तो आपका काम है वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल पाएगी, वरना आप घूम फिर के भटकते ही रह जाएंगे, आपको कभी भी कुछ समझ नहीं आने वाला। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आज आप इस वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करके ही जाइएगा, तभी आपको सब कुछ यहाँ पर जो है क्लियरिफिकेशन होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सब कुछ A to Z बता देता हूँ किस फंड में आपको अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ऑब्वियसली फंड का बेसिक डिटेल ही बताऊंगा, देन उसके बाद ही हम एक SIP के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे आपका जो लॉन्ग टर्म में ये जो फाइनल कॉर्पस है कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस फंड के बेसिक डिटेल की बात कर ली जाए तो दोस्तों इसका जो करंट NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू चेक करेंगे तो लगभग आपको 99 रुपए का आपको जो है इसका नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात करें तो देखिए लगभग 5 की रेटिंग आपको काफी शानदार देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों आप SIP जो है इस फंड में 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फंड साइज की बात करें तो देखिए यार 19,530 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका टोटल फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है होल्डिंग्स में सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पर इसके मार्केट कैप को भी देख लेते हैं, किस किस सेक्टर में आपका ओवरऑल जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो बात करें गिंट की तो लगभग आपका पैसा 2% मान सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जबकि लार्ज कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 3% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी मोस्टली आधे से ज्यादा जो पैसा है आपका मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा लगभग 59% के करीब। बाकी जो है दोस्तों स्मॉल कैप सेक्टर में 36% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको जो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका जो मार्केट कैप है ओवरऑल आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको होल्डिंग्स में अलग अलग स्टॉकों की बात बताऊंगा किन किन जगह में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको इसके 1 साल का रिटर्न बताऊं तो लगभग आपको 41% का रिटर्न देखने को मिला है, सोच सकते हैं। और दोस्तों जबकि इसके 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात की जाए तो लगभग आपको 29% का देखने को मिला है। 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो ये भी आपको 29% का देखने को मिला है। जबकि दोस्तों इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो देखिए यार आपको लगभग 25% का जो है यहाँ पर जो है आपको ऑल टाइम देखने को मिला है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो रिटर्न्स के मामले में इस फंड ने आपको जोरदार जो है आपको रिटर्न यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली यार ये फंड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके देने वाला है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इस म्यूचुअल फंड में आपको इसका ओवरऑल रिटर्न देखने को मिला है पिछले कुछ पास्ट में। अब चलिए दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स में सबसे पहले तो स्टॉकों की बात कर लेते हैं, किन किन स्टॉकों में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको स्टॉकों की संख्या बताऊं तो लगभग 103 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसमें टॉप कंपनी के नाम मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, दूसरा देखेंगे नारायणा हृदयालय लिमिटेड, तीसरा देखेंगे बिग ग्रेड इंटरप्राइज लिमिटेड, चौथा देखेंगे चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, पांचवा देखेंगे ब्लू स्टार लिमिटेड, छठवा देखेंगे CCL प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, सातवां देखेंगे JB केमिकल्स एंड फार्मासिस्ट लिमिटेड, आठवां देखेंगे JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, नौवा देखेंगे कैन फिन होम्स लिमिटेड। तो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है पैसे को। तो ब्लू स्टार जैसी बड़े बड़ी दिग्गज कंपनी में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और ऐसे ही लगभग 103 अलग अलग स्टॉकों में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों आपको होल्डिंग्स के मामले में भी काफी शानदार जो है आपको ये होल्डिंग ये फंड जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट जरूर देखने को मिलेगा, आपको ये होल्डिंग शानदार देखने को मिल रहा है, तभी तो आपको कुछ पास्ट में जो है इस तरीके से रिटर्न देखने को मिला है। ऑल टाइम रिटर्न तो लगभग आपको 25% का देखने को
को मिला है, ये कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, तभी तो आपको कुछ इस तरीके से रिटर्न देखने को मिला है। तो मुझे उम्मीद है आपको फ्यूचर में भी कुछ इस तरीके से रिटर्न जो है जरूर देखने को मिलेंगे इस फंड से। तो आपको सब कुछ ओवरऑल रिटर्न से लेके होल्डिंग्स और इसका टोटल आपका मार्केट कैप सब कुछ ओवरऑल आपको गुड कंडीशन में देखने को मिल जाता है ये फंड में। तो इस हिसाब से ये फंड आपको लॉन्ग टर्म में जरूर अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करके देगा ही देगा। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट इस फंड में शुरू कर सकते हैं। आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 3000 रुपए की आपको SIP ही करना है इस फंड में। अब चलिए दोस्तों हम अपना फाइनली जो है मेन मुद्दा शुरू करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट का। तो देखिए दोस्तों, आपका सबसे पहले तो मंथली SIP कितना जाएगा, 3600 रुपए का आपको जो है इसका मंथली SIP कर लेना है। और बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो देखिए आपको 25% से ऊपर का रिटर्न तो देखने को मिला ही है। एग्जाम्पल के लिए हम जो है रिटर्न जो एक्सपेक्ट करेंगे सिर्फ 20% का ही कंसीडर करेंगे। बाकी दोस्तों ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से निर्धारित कर लेंगे। बाकी जो है मैं आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए मैं फाइनल अमाउंट ही बताऊंगा, ये सब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है, ये सब मैं आपको फिजूल की चीज नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट मेन मुद्दे फाइनल स्कोर को ही देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, लगभग आपको इस फंड में जो है 10 साल का फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 13,76,509 रुपए का आपको जो है इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 10 साल में। जबकि दोस्तों 15 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग आपको 40 लाख से ऊपर का जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिलेगा 40,83,462 रुपए का। जबकि दोस्तों इस फंड को अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 20 साल में दोस्तों आप जो है इस फंड से करीब 1 करोड़ के करीब आप अपना जो फाइनल कॉर्पस है इसको जनरेट कर सकते हैं। 1,13,81,326 रुपए का आप जो है यहाँ पर फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं 20 साल में। जबकि दोस्तों इस ड्यूरेशन को अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए दोस्तों 25 साल में तो लगभग आप इस फंड से 3,10,56,149 रुपए का फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। जबकि दोस्तों अब देखिए इस ड्यूरेशन को अगर आप 30 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए दोस्तों 30 साल में लगभग आप जो इस फंड से 8,40,98,886 रुपए का जो फाइनल कॉर्पस है ये आप जनरेट कर सकते हैं 30 साल में। तो देखेंगे ध्यान से तो दोस्तों आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से काफी जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट जरूर देखने को मिलेगा, आपका प्रॉफिट यहाँ पर करोड़ों में जरूर होने वाला है। अब देखिए हम 8 करोड़ का तो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, चलिए हम मुश्किल से हम मान लेते हैं कि आपको कम से कम 2 से 3 करोड़ का वेल्थ तो आपको मिल ही जाएगा इजिली तरीके से। तो आप इतना एक्सपेक्टेशन तो कर ही सकते हैं यार, आपको लॉन्ग टर्म में इतना बड़ा वेल्थ तो मिल ही जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना जो वेल्थ है अगले लॉन्ग टर्म में इस फंड से जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों वापस इस फंड के बेसिक डिटेल की ओर आते हैं, इसके बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इस फंड का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज भी काफी कम देखने को मिल जाता है अदर स्मॉल कैप की तुलना में। तो इस फंड का जो आपको करंट एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिलेगा लगभग 0.51% का आपको इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों एग्जिट लोड चार्ज भी आपको लगभग 1% का एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब तो आपको पता है। अब डायरेक्ट दोस्तों फंड मैनेजमेंट पर आते हैं। तो देखिए दोस्तों लगभग 3 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। नाम तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो दोस्तों इनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है यार। तो ये आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं टोटली मार्केट के सिचुएशन को देखकर, क्योंकि दोस्तों अगर आप खुद से किसी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके पैसे पर जो रिस्क का जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में आपको ये सेफ्टी देखने को मिल जाती है, काफी एक्सपीरियंस वाले लोग ही आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको सब कुछ इन पर ही छोड़ देना है, आपको खुद से दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आपके पैसे को ओवरऑल सही तरीके से इन्वेस्टमेंट जरूर कर देंगे। तो आपको बस यहाँ पर बैठ जाना है, आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कीजिए, बस आपका काम बस यही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फंड हाउस की। तो देखिए एक्सिस बैंक का अपना म्यूचुअल फंड है। तो रैंक के मामले में देखेंगे तो लगभग इंडिया में 7 नंबर पर रैंक कर रहा है। अब इसका टोटल AUM यानी कि अंडर एसेट मैनेजमेंट की बात की जाए तो लगभग आपको 2,69,771 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका टोटल AUM देखने को मिल जाता है। अब
दोस्तों फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 आपको इसका जो बेंचमार्क है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यही सब कुछ ओवरऑल दोस्तों आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इस फंड से रिलेटेड आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको ये फंड कैसा लगा, आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं, या आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो भी आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये फंड कैसी लगी। बाकी दोस्तों आज इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी याद से जरूर कर देना। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।